दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है। जारी होने के बाद एक सटीक और सही जानकारी आपको दी जाएगी। पहली बात तो ये कि आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर पीआरडी प्राथमिक यूपीटीईटी से बीएड बाहर हो गया है। लेकिन अब क्या बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होगा? कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे बीएड अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, साथ ही कौन से वो रास्ते हैं जो अभी भी आपके लिए खुले हुए हैं। जो भी जानकारी दी जाएगी आपको सटीक और ऑथेंटिक होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को पूरा देखें। आप सभी के लिए एक लिंक भी बनाया गया है जो कि सेव बीएड करके प्राथमिक में बीएड को बचाओ टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग अवश्य जुड़ें। वहाँ पे आपको आगे की बहुत सारी रणनीतियाँ बताई जाएंगी। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली सुपर टीईटी 2023 की भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अगर आप सुपर टीईटी के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी और ये बुक आप सभी को वही कराने में हेल्प करेगी जहां पे आपको 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर के साथ 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक आपको मिलती है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप सभी को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। सटीक उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलता है व्याख्यात्मक हल। सुपर टीईटी की बेस्ट बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको लेकर आप लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल छात्रों के मन में यह था कि क्या यूपी के अंदर भी बीएड बाहर हो गया है? तो ध्यान से समझिए कि जब राजस्थान में बीएड को बाहर किया गया था तो वहां के बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्होंने जाकर मांग की थी कि उनको बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से ये जो मामला था पूरे देश के लिए हो गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है तो वो किसी राज्य तक सीमित नहीं होता है, वो सभी राज्यों को अपने अंडर में ले लेता है। तो यही वजह रही कि जब यूपीटीईटी आप सभी का करवाया गया था उसमें बीएड वाले छात्रों के प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे। अब इस ऑर्डर के आधार पर अगर आप समझेंगे तो बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब जब बीएड वाले अभ्यर्थी इस ऑर्डर के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए तो स्वतः जो अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा यूपीटीईटी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर सीटेट के अंदर, वो सभी अभ्यर्थी भी बाहर हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि सिर्फ यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं तो वो राजस्थान के लिए, ऐसा नहीं है। ये सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के लिए भी बाहर हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए बाहर कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीटीईटी होता है, यूपीटीईटी से भी बीएड को बाहर कर दिया गया है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैसे तो आई नहीं थी लेकिन उससे भी उनको बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके आते हैं केवीएस को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें इस बात को क्लियर किया गया था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट होगा वो आउटकम जो होगा एसएलपी का, सुप्रीम कोर्ट की का, उसके आधार पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब निश्चित तौर पे केवीएस से भी बीएड वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और वहां से भी उनको बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी एनसीटीई के उसी गाइडलाइन के आधार पर करवाई गई थी जो 2018 में जारी की गई थी। अब 2018 में एनसीटीई ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती भी इसी में आ जाती है। अगर बात की जाए बीपीएससी को लेकर तो बीपीएससी भी 28 जून 2018 के उसी नोटिफिकेशन को फॉलो करती है, क्योंकि देश के अंदर अगर बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया था तो इसलिए वैलिड किया गया था कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन। अब जब वो नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा तो निश्चित तौर पर चाहे वो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर एमपी की भर्ती हो या बिहार की भर्ती हो या इसके अलावा केवीएस की,
इन सभी भर्तियों के अंदर बीएड वाले छात्रों को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो हो जाती है उन सभी छात्रों के बारे में जो इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते तो मैंने एक वीडियो इससे पहले भी अपलोड किया है, ये वाला वीडियो आप लोग एक बार जाकर अवश्य देख लें। अगर बात की जाए बीएड वाले छात्रों को अब क्या हो सकता है आगे, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से तो बाहर हो गए, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी जारी कर दिया, ये भी ठीक है। अब बीएड वाले छात्रों के पास कौन कौन से वो मौके हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं। सबसे पहला मौका देखने के लिए मिलता है वो ये होता है, आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उस ऑर्डर के लिए जो याचिकाकर्ता होते हैं एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। जिनको नहीं पता हिंदी में बता देते हैं, पुनर्विचार याचिका। जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है तो उस केस के अंदर देखने के लिए मिलता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पुनर्विचार याचिका में मांग करते हैं कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑर्डर खुद एक बार दे देते हैं तो उसको ज़्यादातर रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि इस रिव्यू पिटीशन के अंदर 95% ऑर्डर्स को रिव्यू नहीं किया जाता है या फिर जो ऑर्डर दिया जाता है उसी को दोबारा मान लिया जाता है। 5% केस ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जब कोई रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है तो उनको रिव्यू कर लिया जाता है और फैसले भी बदल जाते हैं। ऐसा कई बार देखने के लिए मिला था। अगर आपको याद होगा जल्लीकट्टू को लेकर, तो जल्लीकट्टू मामले के अंदर भी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद, और जब भारत सरकार के अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की गई तो उस रिव्यू पिटीशन के आधार पर देखने के लिए मिला कि बीएड वाले मतलब जो जल्लीकट्टू का मामला था उसमें ऑर्डर चेंज हो गया। तो एक रास्ता तो ये हो जाता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी आने वाले समय के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, लेकिन इसकी असफल होने की संभावना 95% है, सफल होने की संभावना 5। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मौका हो छोड़ना नहीं चाहिए, पहला रास्ता ये हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 28 जून 2018 की जो नोटिफिकेशन रद्द किया गया था उसको उन्होंने सही नहीं माना। अब जब उसको सही नहीं माना गया है तो दूसरा रास्ता देखने के लिए मिलता है कि भारत सरकार, एनसीटीई और एमएचआरडी इन तीनों मुद्दों पर ध्यान दें और इस बात को समझें कि कहां पर उनसे गलती हुई। ऑर्डर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एनसीटीई, एमएचआरडी और भारत सरकार को मिलकर समझने की आवश्यकता है, और वो चाहें तो एक नए तरीके से संशोधन करके एनसीटीई के थ्रू एक नया नियम बना सकते हैं जिसके आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता सबसे बड़ा ये होगा कि भारत सरकार, जो कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में है, जो कि आप कहते थे कि अभ्यर्थियों के पक्ष में है, तो निश्चित तौर पे इससे क्या हो सकता है कि वो एनसीटीई और एमएचआरडी को दिशा निर्देश दे सकते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और जिन गलतियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एनसीटीई का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है उन गलतियों में सुधार करके कैबिनेट या फिर जैसे भी पास कराना चाहें करा के एक कानून बना सकते हैं और इन अभ्यर्थियों को दोबारा से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ला सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, बस ये बात अलग है कि थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो पहली मेहनत तो ये है रिव्यू पिटीशन के थ्रू। दूसरी मेहनत ये होगी कि केंद्र सरकार और भारत सरकार, एनसीटीई मिलकर इस मुद्दे पर एक बार फिर से जानकारी लें और जो गलतियाँ हुई हैं उनका सुधार करें और नए तरीके से अगर नोटिफिकेशन जारी करें तो निश्चित तौर पर अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप कहेंगे इसको लेकर कि कौन कौन से और रास्ते हो सकते हैं तो डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, बस कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।